के साथ जुड़ रहे हैं एलिमेंट्स प्लेटफॉर्म के चेयरमैन और ग्लोबल मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा। गुड मॉर्निंग सर। मार्केट में अगर आप फिलहाल देखें तो भारी गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। पहला सवाल मेरा यही होगा कि जो इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशंस थी 8.1%, 8.3% का आंकड़ा यहां पर देखने को मिल रहा है, क्या ये इतना ज्यादा है कि 1300 पॉइंट की गिरावट यहां पर आपको देखने को मिली? और अब जब रिएक्शन आ गया है तो यहां से आगे बाजार की चाल क्या होगी? इसमें तीन चीजें अहम थी आशीष। एक तो जो मार्केट पोजीशनिंग ऐसी थी जुलाई के जब इन्फ्लेशन गिरी थी तब से फेड के पिवट की बात हो रही थी कि भाई इंटरेस्ट रेट्स अब एक दो बारी बढ़ेंगे, उसके बाद कटने लग जाएंगे, अगले साल गिरने लग जाएंगे, तो वो उसका नकार दिया बिल्कुल मार्केट ने। दूसरा जो ऑप्शन पोजीशंस थी उन्होंने बहुत इसको एक्सेंचुएट किया, उससे बढ़ गया ये गिरावट। और तीसरी जो डेटा में क्या निकल के आया, डेटा में 8.1 से 8.3 का इतना बड़ा बात नहीं था। बात था कोर इन्फ्लेशन जो बढ़ी, जो कि खाद्य पदार्थ और फ्यूल को हटा के बढ़ती है, वो जो बढ़ोतरी देख के आई 5.7 से 6.1 जो बढ़ी महीने दर महीने, उसने मार्केट को काफी विचलित किया। दूसरा था कि जो फूड इन्फ्लेशन बढ़ी, फूड अगर आप देखें खाद्य पदार्थ 13% ग्रोसरीज में बढ़ोतरी थी, 8% होटल में खाने की बढ़ोतरी थी। तो वो सबसे लोअर इनकम तबके के ऊपर बहुत इम्पैक्ट आता है जब खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ती हैं, तो उसके कारण भी एक इम्पैक्ट आया। तो तीन तरफा इम्पैक्ट था। एक, मार्केट थोड़े कॉम्प्लेसेंट थे कि पिवट आएगा। दूसरा, जो ऑप्शन पोजीशन थी वो काटी गई तेजी से, उससे ज्यादा गिरावट हुई। एक हफ्ते की गिरावट एक दिन में आ गई, ये आप सोच के चलिए। और तीसरा था जो कोर इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी हुई। महंगाई दर के जो आंकड़े हैं वो तो उम्मीद से ज्यादा यहाँ पर देखने को मिले, लेकिन अब क्योंकि जो बाजार की उम्मीदें थी कि फेड अपने रुख में थोड़ी सी नरमी लेके आएगा, ये सारी उम्मीदें टूट चुकी हैं। तो क्या अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि आपको 0.75 या फिर करीब करीब 1% की जो है यहाँ पर फेड में बढ़त देखने को मिले अगले हफ्ते? जी देखिए, जो ये खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ी है वो 1979 के लेवल्स पे पहुंच गई हैं। और 79-80 में क्या हुआ था, वॉल्कर शॉक दिया था। पॉल वॉल्कर थे फेड के हेड। उस टाइम पे उन्होंने ओवरनाइट रेट 20% तक बढ़ा दिए थे। इन्फ्लेशन चल रही थी 14% पे, उन्होंने 8% रेट बढ़ाए थे। बहुत सीवियर रिसेशन आया था। अगर आप वॉल्कर की प्लेबुक खोलेंगे और देखेंगे, और जो पिछले हफ्ते 9 वक्ता जो थे फेड के, उन्होंने यही कहा हायर फॉर लॉन्गर, तो हम ज्यादा रेट बढ़ाएंगे और ज्यादा अवधि के लिए बढ़ाएंगे। तो मुझे लगता है कि ज्यादा उम्मीद आज मार्केट दिखा रहा है 38% उम्मीद है 1% की, बट मुझे लगता है 1% लेके आएंगे, क्योंकि ये इन्फ्लेशन ने फेड को सरप्राइज किया है, ये फेड की नाकामी दिखा रहा है। तो इसके लिए उनको करना पड़ेगा कुछ बड़ा। 75 तो मार्केट ने पहले ही सोच रखा है। मुझे लगता है 1% की बढ़ोतरी अगले हफ्ते करेंगे। तो फिर काफी यहां पर देखना होगा कि हम आगे जाके कैसे फेड का रुख देखने को मिलता है। शुक्रिया सर, ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का जो एक्शन है हमें बताने के लिए।